है जिन्होंने विदेश में जाकर ज्ञान अर्जन करके आया और विदेश में पूरे विश्व में भी कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि पूरे विश्व के भी व्यक्ति आदमी जो है पेट भरने के लिए तो कृषि पर निर्भर होनी चाहिए। तो यह चुनौती भारत में नहीं था, यह चुनौती पूरे विश्व में था। तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति आई है तो डॉक्टर डॉक्टर बोरलॉग ने नॉर्मन बोरलॉग, क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने पूरे विश्व में यह हरित क्रांति के क्षेत्र में क्या किया। यह इन्हीं के देन है जो हरित क्रांति के क्षेत्र में आंदोलन लाया। और जब हमारे देश में आया तब सोचा गया कि हमारे देश में भी कैसी होनी चाहिए। तो एमएस स्वामीनाथन ने 1966 और 67 के दौरान यह भारत में भी यहां से जाकर शिक्षा ग्रहण की और भारत में भी हरित क्रांति के क्षेत्र में यह क्रांति लाने के कार्य किसने किया? एमएस स्वामीनाथन ने किया। किस क्षेत्र में? तो हरित क्रांति, हरित क्रांति किस क्षेत्र में हरित क्रांति होती है? कृषि के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। और कृषियों के भी क्षेत्र में है खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में। पूछा जाता है किस क्षेत्र में? तो खाद्य पदार्थों, खाने वाले भोजन के क्षेत्र में। तो कहेगा इसमें भी तो सबसे ज्यादा किस पर उपज ज्यादा हुआ? तो गेहूं के क्षेत्र में हुआ था। किस में क्षेत्र में? गेहूं के क्षेत्र में। अगर सीधे पूछ दिया तो खाद्य क्षेत्र में, वैसे भी सीधे पूछ दिया तो कृषि के क्षेत्र में, और सीधे पूछ दिया तो खाद्य के क्षेत्र में, और वैसे पूछ दिया जाए तो एकदम अंदर तक तो गेहूं के क्षेत्र में। तो गेहूं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्रांति आई। और उस साल 1966 और 67 के समय में सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में उछाल आया, गेहूं हुआ उत्पादन। और जानते हो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। 1966-67 में कुछ दिनों के लिए वो इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री। बात समझ रहे हो ना? पूछा जाता है कि हरित क्रांति के समय, हरित क्रांति भारत में कब आया है? 1966, ये सब जीके है। 1966 से 67 किसने लाया? भारत में लाया एमएस। पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन। सीधे पूछ देगा कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन डी बोरलॉग है ना, नॉर्मन डी बोरलॉग, ठीक है ना। तो बोरलॉग हो गया, ठीक है ना, नॉर्मल बोरलॉग। सीधे ऐसे होगा पूरे भारत में पूछ देगा, पूरे भारत में तो एमएस स्वामीनाथन। अगर पूरे सीधे पूछ देगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। तो ऑप्शन को हमको पकड़ना रहता है। सीधे पूछ देगा तो नॉर्मन बोरलॉग, वैसे एमएस स्वामीनाथन, कोई दिक्कत? अब पूछ देगा कि कब भारत में? 1966 से 67। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्रांति आई? गेहूं के क्षेत्र में। अब गेहूं के क्षेत्र में जब आ गया तो अब सोचा कि भाई गेहूं हो गया तो कुछ और भी पौष्टिक आहार होनी चाहिए। तब दूध के भी क्षेत्र में आना चाहिए। दूध के भी तो पौष्टिक आहार के लिए होने लगा कि चलो दूध भी होना चाहिए। तो दूध के भी अच्छे अच्छे नस्ल के भी गाय भैंस बकरी इस सब के भी आने लगा, नस्ल के भी तैयार करने लगा। तो दूध के क्षेत्र में जब आने लगा तब उसका क्रांति के नाम रख दिया श्वेत क्रांति। दूध के क्षेत्र में जब आया क्रांति तो क्या नाम रखा? श्वेत क्रांति। तो वह सोचा कि चलो कुछ ताकत भी है, मीट मछली के क्षेत्र में भी आना चाहिए। तो अंडा के क्षेत्र में भी आने लगा, पौष्टिक में अंडा से भी आया। तो अंडा के जब क्षेत्र में लगाया, जब अंडा बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगा तब क्या होने लगा? रजत क्रांति। अंडा के क्षेत्र में होगा
तो रजत क्रांति। अब सोचा कि गेहूं हो गया, दाल भी पीना है भाई, तो दाल के क्षेत्र में जब ज्यादा होगा, दलहन के क्षेत्र में, तब कौन सा क्रांति आई? अच्छा, तेलहन में कौन सा आया? पीली क्रांति। दलहन में, तेलहन में पीली क्रांति, क्योंकि सरसों कैसा होता है? पीला होता है। सरसों कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, तो इसी तरीका से उर्वरक, उर्वरक जानते हो ना, खाद, तो उर्वरक के क्षेत्र में हुआ तब कौन सी क्रांति आई? भूरी क्रांति। तो अब एक एक करके तुम लोग लिख सकते हो। चलो लिखो, चलो लिखो, तुम भी लिखो।